मैं आपके साथ पावर का रूल डिस्कस करने जा रहा हूं। अब एक बात बताओ, अगर तुम गूगल पे सर्च मारोगे कि डिफरेंशिएशन में बापू रूल क्या है, थोड़ा ना मिलेंगे। ये आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है कि आप इजीली चीजों को समझ सकें। पावर के हिस्से में कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? ये देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और a की पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? ये पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। e एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। इस e का वैल्यू होता है 2.718382 वगैरह वगैरह। फिर ये a क्या है? a भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट तो है मगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये पावर का रूल क्या कहता है कि ठीक है, ex का डेरिवेटिव आप ex लिखते हो, हर बार ex ही लिखना, लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाना तो इसके ऊपर ध्यान मत देना कि x की जगह पे कौन आ गया, रावण आ गया कि महिरावण आ गया कि खर आ गया कि दूषण आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ex है तो ex है, e की पावर रावण तो e की पावर रावण, e की पावर कुंभकर्ण तो e की पावर कुंभकर्ण। आगे चल के जो पावर इसका है इनटू में उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कितनी छोटी बात है। जैसे अगर मान लो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो e की पावर fx का, और आपको पता है कि fx तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, तो ex का ex होता है, तो इसको e की पावर fx लिख दो, एज इट इज लिख दो। मगर इनटू में ये जो पावर है जो डिस्टिंक्ट फ्रॉम x, भाई फार्मूले में तो x ही है ना। चेन कब लगाना पड़ता है? जब x की जगह पे कोई नई क्वांटिटी इवन 2x आ जाए, इवन -x आ जाए, आपको चेन लगाना पड़ेगा। और जो बच्चे बार बार गलती करते हैं वो यही पे गलती करते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूं कि x की जगह पे डिफरेंट कुछ भी आ जाए आपको चेन लगाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके आगे इनटू में क्या आएगा। तो अब यह देखो, ex का तो ex हमने लिख दिया, इनटू में जो पावर इसका दिख रहा है इसका डेरिवेटिव करना होगा। यानी fx का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश x। ये करेक्ट आंसर होगा। अक्सर 70% बच्चों के साथ ये होता है कि ये f डैश x भूल जाते हैं, पावर को डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं। अब जैसे a की पावर x का फॉर्मूला मैंने लिखा a की पावर x log a। अब मान लो जरूरी थोड़ा है कि a की पावर में x ही मिलेगा, a की पावर में साइन मिल सकता है, a की पावर cos मिल सकता है, 5 की पावर में tan x मिल सकता है। तो अगर मान लो a की पावर fx है, फॉर्मूला तो ये लगा दो, a की पावर x का ax log a लिखते हैं, तो लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख दो। ये हो गया a, इसको छेड़ना नहीं है, a की पावर fx इनटू में log a लिख दो। मगर इनटू वाली बात भी ध्यान रखो, fx का डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x। तभी आपको सही और तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर ये इनटू वाली बात भूल गए तो आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है e की पावर में tan इनवर्स x। सिंपल सी बात है, ध्यान देना। दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। ex का क्या होता है? ex होता है। पहले तो एज इट इज उठा के लिख दो, ex का हो गया ex। अच्छा, तुम्हें पता है कि ex का डेरिवेटिव ex होता है? अब मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी गालियां होती है जो टीचर स्टूडेंट को देते हैं। अब मैथ के लैंग्वेज में कौन सी गाली होती है? अब मैं बता रहा हूं तुम्हें। जब मैथ्स का टीचर नाराज होगा तो स्टूडेंट को बोलेगा, बे तू ज्यादा उड़ रहा है क्या? ज्यादा उड़ रहा है, इतनी बार डिफरेंशिएट करूंगा ना तेरी औकात नजर आ जाएगी। अब टीचर ने तो गाली दे दिया, जितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा औकात नजर आ जाएगी। क्या सोच के दिया?
कोई भी फंक्शन आप लेते हो, जैसे एक्स क्यू लिया, एक बार डिफरेंशिएट करोगे 3x² बन गया, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे 6x बन गया, तीसरी बार करोगे 6 बन गया, चौथी बार में कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। तो टीचर ने तो ये सोच के गाली दिया ना कि बहुत उड़ रहा है ना तू, इतनी बार डिफरेंशिएट करूंगा ना तेरी औकात नजर आ जाएगी, औकात। आजकल के स्टूडेंट भी कम इंटेलिजेंट नहीं है। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, अरे सर छोड़ो, अभी आपने मेरे बारे में क्या जाना, पता है मैं क्या हूं, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हूं, e⁻x हूं, मैं अव्वल दर्जे का थुथुर हूं। कर लो ना, कितनी बार डिफरेंशिएट करो, क्या बिगाड़ लोगे, कर लो। तो ये मैथमेटिकल गालियां होती हैं, और भी मैथ में गालियां होती हैं। अब सुनो जरा, टीचर ने कहा इतनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो मैं 0 कर दूंगा, बोला कर लो। अब मैं वो थोड़ा ना होगी सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन हूं, पॉलिनोमियल हूं, मैं एक्सपोनेंशियल हूं, मैं साइन हूं, मैं कोसाइन हूं, करके दिखा दो, कर दो 0 मेरे को। तो ये मैथमेटिकल गालियां होती हैं। चलो यहां पे आ जाओ। तो हमने क्या बताया आपको कि e⁻x का e⁻x, ये फार्मूला तो तुमने लगा दिया है। अब भाई इंटू वाली बात याद नहीं है क्या, अरे x की जगह पे क्या आ गया, tan इनवर्स x। तो ये मत भूलना ना, ये भूल जाओगे तब तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यानी इनटू में किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। और पावर, गांधी का जो तीसरा बंदर है वो यही बात बताता है। अब tan इनवर्स x मैं क्यों बोलता हूं कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा बच्चा सीधे आंसर लिखेगा, ये स्टेप थोड़े लिखेगा। e⁻tan इनवर्स x हो गया और tan इनवर्स x का 1/1 + x² हो गया, ये आंसर है। ये है पावर का। और पावर का रूल तभी लगेगा जब डिफरेंशिएट करने के दौरान एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। अब जैसे मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करने के दौरान ये मिल गया 5⁻x⁵ भाई ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसके बेस में e नहीं है, इसके बेस में a है। ये जो a आप देख रहे हो यहाँ पे, ये a क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे ना, यही लगाओगे ना भाई। a⁻x का क्या हो जाएगा, a⁻x लोगे, तो बताओ इसका क्या लिखोगे। ये हमारे लिए x के बराबर, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। और जब बेसिक फार्मूला लगाते हैं तो एंगल, पावर इन लोगों को नहीं छेड़ते, फार्मूला लगा देते हैं। जैसा एंगल है वैसा लिखोगे, जैसा पावर है वैसा लिखोगे। तो a⁻x का हमने क्या लिख दिया, a⁻x इंटू में log a। आगे याद करो, ये 5⁻x नहीं है, x की जगह पे यहाँ पे कुछ और बैठा हुआ है। तो इनटू में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस x⁵ का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात, इतनी सी बात याद कर लो, इनटू में कभी चेन रूल में गलती नहीं कर सकते। यानी क्या हो गया, ये 5⁻x⁵ इंटू log 5 हो गया, और x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 × x⁴। ये हमारा आंसर है। तो मेरे बच्चों, ये थी पावर वाली बातें, ये था पावर का रूल। जो समझाया उसको ध्यान में रखो। पावर वाले जितने क्वेश्चंस हैं इजीली आप इनके थ्रू उनको कर सकते हैं। चौथे बंदर की बात, अंडर रूट का, ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। एक साथ सारा तुम पढ़ नहीं पाओगे, खिचड़ी पका दोगे। तो इन पे जो काम अभी दे रहा हूं उसको करो, इंतजार करो, बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मैं बताता हूं अंडर रूट के रूल्स क्या है।